नमस्कार, स्वागत है दोस्तों, प्रणाम, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल डूइंग ऑन दिस लवली आफ्टरनून। मैं हूं हमेशा की तरह जेमी ऑल्टर। लाइव स्ट्रीम का नाम है कॉफी और क्रिकेट विद जेमी। इस बात पर एक घूंट ले लो कॉफी। थोड़ा जल्दी है, नॉर्मली 4 साढ़े 4 बजे पीता हूँ। 3:23 हो चुके हैं। But anyways, let's do this live. I was supposed to go live in the morning, फिर कुछ काम आ गया था, फिर मैं किसी और मसले में उलझ पड़ा। But I said, you know what, I have to do something because आज अगर हम इंडियन क्रिकेट के बारे में बात करें तो खबर आई है, रिपोर्ट्स आए हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में कि अजीत अगरकर जो कि बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर हैं, वो रोहित शर्मा, विराट कोहली से बात करने वाले हैं, मीटिंग लेने वाले हैं, टाइम लेने वाले हैं उनके फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए। T20 में क्या वो खेल सकते हैं। आई थिंक देव ऑलरेडी मूव्ड ऑन फ्रैंकली, बट यू नो, गिवन देयर सीनियोरिटी, गिवन देयर एज, वट एवर इट इज, कि कैसे कैसे इस मुद्दे को आगे ले जाएं, यानी कि व्हाट टू डू विद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। अच्छी खबर है, होना भी चाहिए ऐसे डायलॉग, और उम्मीद करते हैं कि जो भी डिसीजन, जो भी डायलॉग, जो भी फैसला बीसीसीआई लेगी विद अगरकर चीफ सेलेक्टर्स, it's the right context, the right discussion and the right choice for the future. उसी साथ दोस्तों कुछ खबर जुड़ी है कि एशिया कप को लेकर, जो कि अगर आप नहीं जानते हैं वर्ल्ड कप के कुछ ही हफ्ते पहले होने वाले हैं। ऑल्सो द एशियन गेम्स, एशिया कप और एशियन गेम्स में जमीन आसमान का फर्क है। एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशियन गेम्स जहां पे बीसीसीआई कुछ 10 साल के बाद टीम वहां भेजने वाली है। दिस इज अंतरराष्ट्रीय T20 फॉर्मेट टूर्नामेंट। इट्स अ T20. आई रिकॉग्नाइज ऑफिशियल इंटरनेशनल T20s which clashes with the start of the World Cup. So जो प्लेयर्स बीसीसीआई ने मेंस टीम एशियन गेम्स जाने वाली है, वहां से कुछ नाम है जो लोग कह रहे हैं वो क्यों नहीं है, बिकॉज वो खिलाड़ी वो इंडिया के ODI वर्ल्ड कप प्लान्स में नहीं है। सब लोग जानते हैं कि इंडिया का जो एशिया कप स्क्वाड होगा वो 99 ऑलमोस्ट 100% इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड होगा। ठीक है, तो एशिया कप टाइम इज टिकिंग, एशियन गेम्स टाइम इज टिकिंग, वर्ल्ड कप टाइम इज टिकिंग। ठीक है, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, ये 3 खिलाड़ी दोस्तों काफी समय से नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु जो कहते हैं वो वहां पे हैं, और इनकी फिटनेस को लेकर हर दिन 24 घंटे चर्चा होती है। क्या बुमराह आयरलैंड टूर के लिए वापस आएंगे अगले महीने? क्या एशिया कप के लिए केएल राहुल और श्रेयस अय्यर वापस आएंगे? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि ये सारे प्लेयर्स जल्द से जल्द फिट हो जाए, वापसी करें और तीनों वनडे वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए रिकॉग्नाइज हो। बट मुद्दा मेरा यह है, और यहां मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। पहले बंदे की बात सुनिए कुछ मिनट के लिए। सारे प्लेयर्स अगर ऑन ट्रैक हैं फॉर रिकवरी, इफ दे टिक ऑल द बॉक्सेस, क्या इतना टाइम है कि तीनों अगर सारे बॉक्सेस टिक करके एनसीआई से रिलीज भी हो जाए with full guarantee कि they're fit? Do they have enough time to come back to full match fitness? What if they don't make the cut for the Asia Cup? Will you pick these 3 players, यानी कि राहुल, श्रेयस अय्यर और बुमराह, for the World Cup if they've only played 3-4 matches each? क्या आप उन्हें स्टेटस पे पिक करोगे? क्या आप उन्हें उम्मीद पे पिक करेंगे? ठीक है, ये सब दोस्तों जायज सवाल है। अगली बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता, खासकर बैट्समैन राहुल और अय्यर ये अगर फिट नहीं होते हैं, तो क्या आपके पास बैकअप प्लेयर्स कौन है? अगर इसी बात पर मैं यहां पे इंडिया का एशियन गेम स्क्वाड अनाउंस करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, यशस्वी जायसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम माबी, शिवम दुबे, प्रभ सिमरन सिंह। तो जो टूर्नामेंट दोस्तों 19 सितंबर यानी कि वर्ल्ड कप के 2 हफ्ते पहले और 8 अक्टूबर को खत्म होने वाला है, और मेरा यह मानना है कि इंडिया जरूर फाइनल तक जाएगी और गोल्ड लेके आएगी। जो एशियन गेम्स वर्ल्ड कप के 3 दिन बाद, वर्ल्ड कप शुरू होने के 3 दिन बाद खत्म होगा, जाहिर सी बात है कि ये प्लेयर्स जिन्होंने जिनको बीसीसीआई ने चुना, ये वर्ल्ड कप स्क्वाड तो नहीं है। ना ऋतुराज गायकवाड़, ना यशस्वी जायसवाल, ना वॉशिंगटन सुंदर, ना अर्शदीप सिंह। अगर दोस्तों श्रेयस अय्यर और केएल राहुल फिट नहीं होते, तो क्या यशस्वी जायसवाल को आप इस स्क्वाड से हटाकर इंडिया के एशिया कप प्रोबेबल्स में नहीं डाल सकते हैं? अगर बुमराह फिट नहीं है, तो अर्शदीप सिंह को क्या एशियन गेम स्क्वाड से हटाकर एशिया कप स्क्वाड में डाल सकते हैं? ऑफ कोर्स चेंजेस हो सकते हैं। बीसीसीआई हैज एवरी राइट, अजीत अगरकर हैज एवरी राइट टू विथड्रॉ प्लेयर्स फ्रॉम द एशियन गेम स्क्वाड, क्योंकि स्टैंड बाय पे हैं यश ठाकुर, साई किशोर, दीपक हुडा, वेंकटेश अय्यर और साई सुदर्शन। तो हो सके अगर
अय्यर ना आए तो हो सके टीम जायसवाल की तरफ जाए, ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ जाए, अगर बुमराह नहीं आते हो सके अर्शदीप सिंह के पास जाए। बट मेरा यह मानना है, और यहां पे इसी आखिरी स्टेटमेंट के बाद मैं आपकी तरफ मुड़ूंगा, आपके कमेंट्स लूंगा, मेरा यह मानना है कि अभी टाइम नहीं है केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का इंतजार करने का। उम्मीद करिए, दुआ करिए, प्रार्थना करिए, हवन कराइए कि ऐसे प्लेयर्स फिट हो जाए, बुमराह फिट हो जाए, लेकिन टाइम नहीं है। क्यों ना यशस्वी जायसवाल को आने वाले जो वनडे टूर्नामेंट्स है, 3 bilaterals against Australia for the World Cup, why not start to consider him for that? Why not put him in the Asia Cup squad and see what happens? क्योंकि बंदा फॉर्म में है पूरे साल, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, रेड बॉल क्रिकेट हो, आईपीएल हो, वनडे फॉर्मेट हो, ये बंदा फॉर्म में। और हाल ही में उन्होंने टेस्ट डेब्यू पे ही गॉट 171। ऑफ कोर्स ये ओपनर है, लेकिन आपको मिडिल ऑर्डर के ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि सूर्य कुमार यादव का जो 30-32 वनडे मैच का करियर है, ऐसा कुछ साबित नहीं किया उन्होंने कि वो वनडे टीम के मिडिल ऑर्डर में, खासकर वर्ल्ड कप में आना चाहते हैं। ईशान किशन काफी इनकंसिस्टेंट रह चुके हैं व्हाइट बॉल में, क्या वो वर्ल्ड कप में गारंटी है? मेरा मानना है नहीं। तो अय्यर, केएल राहुल, बुमराह, इनके रिप्लेसमेंट्स कौन है बताइए आप लोग। हार्दिक शर्मा कह रहे हैं हेलो भाई, हेलो हेलो। सुबोध इज बैक सेइंग रोहित शर्मा को धक्के मार के निकालना चाहिए इंडियन टीम से। भाई कल के स्ट्रीम में तो आपने कहा कि रोहित शर्मा से बेहतर कोई ओपनर नहीं है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। सुबोध आज कह रहे हो कि धक्के मार के बाल निकालो। भैया आप कौन सी पार्टी के लिए खेलते हो? भाई आप क्या आप पॉलिटिशियन हो जो दोनों पार्टी के लिए खेलते हैं? केएल राहुल का रिटायरमेंट तो देखिए, रिटायरमेंट तो वो नहीं करेंगे, बट मैं आई नो कि उनकी इनकंसिस्टेंसी को लेकर कितने लोग परेशान हैं। मैं पहले कह चुका हूं, आई डोंट थिंक केएल राहुल शुड बी इन इंडियाज वनडे वर्ल्ड कप स्क्वाड एज अ कीपर बैट्समैन। अगर वो फिट होते हैं, अगर इंजर्ड नहीं होते, तो मैं उन्हें एज अ बैट्समैन जरूर रखता, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कभी भी कीपर के लायक नहीं है एक वर्ल्ड कप में। प्रणव सिंह, संजू सैमसन को ही खिलाना चाहिए एज विकेट कीपर, ईशान किशन एंड केएल राहुल। आई एग्री, आई होप आई सेड मेनी टाइम्स कि फॉर मी इंडियाज वर्ल्ड कप कीपर इज only and only Samson, but मेरे कहने से क्या होगा प्रणव? I hope the selector understand. Ashutosh saying middle order looks secure with Hardik, Samson and Akshar as options. Akshar Patel, yes, but I don't see him playing every single match. He's going to be a distant second, and as a middle order option, yes, he's been outstanding with white ball, but to rely on him to give you runs in a World Cup every match, मेरे समझ से बाहर है. I would love to see not KL Rahul, I would love to see Iyer back. सुबोध मैं जानता हूं खून खोलता है आपका. जायसवाल can only bat at top 3, but we have that settled from last 1 year. Why not Rinku or Tilak middle order? बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं. Yashasvi Jaiswal needs to be seen as India's backup opener for the World Cup, right? KL Rahul was an option, and I'm sure the team, especially Rahul Dravid की team, उनको एक replacement या third opener के तौर पे देखती होगी, but it's not enough. I thought Gaikwad was another reserve opener, but like Jaiswal, he's also been named in India's Asian Games squad to be held in China. So who is India's third opener? I don't think it can be Samson. I don't think it can be Sky. India need to have, first of all, a third opener as well as someone who could also bat 3. There's nothing to say that Virat Kohli could not drop down to 4 if the situation requires it. मेरा ये मुद्दा है, मेरा ये सवाल है कि इनके बैकअप प्लेयर्स हैं कौन? People talking about Sanju playing ODI team. I want Sanju plays, but other side Ishan Kishan. सतेज बिल्कुल सही बात है. ईशान किशन got a fast double century. लेकिन मैं दोबारा बात कहूंगा. I am always of the opinion that if Ishan Kishan is not opening in your T20 team or your one-day team, then he does not fit into your 11. I know he's batted in the middle order for a lot of time for Mumbai Indians in domestic, लेकिन इंडिया के white ball game में यानी कि one-day में T20 में he needs to open. And are you going to displace Rohit Sharma, the captain, and Shubman Gill, India's best batsman this year, India's leading run getter this year, for Ishan Kishan? Of course not. That means Ishan Kishan does not fit into the starting 11. Sanju Samson is a middle order batsman. After Rishabh Pant, after Shreyas Iyer, in the last 15 months, he has the best average and the best strike rate, average about 70, strike rate about 103, 104 in the middle order. Because he's a floater, he's a finisher, he can bat 4. मेरे हिसाब से सतेज, संजू सैमसन आपके नंबर 1 कीपर हैं. This has nothing to do with what Ishan Kishan has done in an ODI.
by scoring 200 against Bangladesh. ये अलग आर्ग्यूमेंट है, अलग डिबेट है. वो पारी आई जब उन्होंने ओपनिंग करी. आप इनके आंकड़े उठा के देखिए. In the middle order, his numbers are nowhere near as good as Sanju Samson. Sanju Samson in 12 ODIs over the last 15 months averages 70 in the middle order at a strike rate of 104, 105. He has to be your keeper. Ishan Kishan cannot be your middle order keeper. Good afternoon. West Indies series so boring. We did a whole show yesterday on how boring that show is. Shanawaz bhai जुड़े हैं. Remember Jamie, I told you Rohit Sharma will score lots of runs in World Cup. बिल्कुल मैं भी उम्मीद रखता हूं. मैं कह चुका हूं, दोबारा ये बात कहूंगा कि शुभमन गिल, if he plays to potential, he could break Sachin Tendulkar's record for the most runs in a single ODI. I still have Virat Kohli on track for 450, 500 runs in this ODI. And because it's India where the conditions are flat, where the one-day game is played heavily in favor of batsmen, I also expect Rohit Sharma to score runs. मैंने कभी नहीं कहा कि वो नहीं करेंगे. मेरा ये मानना है कि चाहे रोहित शर्मा के हाथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी लग जाए नवंबर 19 की रात या ना लगे, the team needs to move on from him immediately after the World Cup, because आपको अगले 4 साल की तैयारी करनी पड़ेगी. रोहित शर्मा 36 साल के हैं, पूरी तरह से फिट नहीं है. The planning has to go on. Ankur is saying, I think Ishan is not consistent when the ball doesn't come on in a slower pitch like Chennai. बिल्कुल सही बात है. जयंत अविनेट, भाई बॉलर कौन से होने चाहिए, क्योंकि बैटर तो हम पे बहुत ही बैटर हम पे बॉलर कौन वर्ल्ड कप जितना. आई ऑलरेडी पिक्ड, मैंने बहुत बार अपनी 11 यहाँ पे बताया है. बुमराह आएंगे तो ऑफ कोर्स मेरा ये मानना है कि बुमराह को अलग करके टीम को प्लानिंग करनी चाहिए. माय बॉलर्स विल बी मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या. ही कैन bowl 6-7 overs in the World Cup. You have Umran Malik as backup. You need another bowler. I would love to see Prashid Krishna come. He's not going to be there. You have Shardul Thakur. He has to play given Bumrah's absence and given his strike rate in one days. And then my spinners will be Jadeja, Akshar Patel and Kuldeep Yadav. ये मेरी bowling है. एक फास्ट बॉलर कम है, लेकिन जब सेलेक्टर्स अर्शदीप सिंह को खुद एक वनडे बॉलर नहीं मानते हैं, फिर तो मुश्किल है भाई. SS98 Dhawan might be airlifted to the squad. नहीं. If you're going back to Dhawan now, you're taking a step in the wrong direction. भाई कर्नाटका लॉबी तो है ही, जहां की भी लॉबी है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट ये है कि भैया आप जो प्लेयर को आप चुन रहे हो, क्या वो पूरी तरह से फिट है, उम्मीद करते हैं. और क्यों केएल राहुल को लेकर ये टीम इस बात पे अड़ी है कि वो वर्ल्ड कप में कीपिंग कर सकते हैं. बेशक केएल राहुल को एज अ प्योर बैट्समैन खिलाइए नंबर 5 पे, आपको नंबर 5 पे एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है, बट डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ मेकिंग हिम योर कीपर इन अ वर्ल्ड कप ईयर. Pranav कह रहे हैं plus Samson has a far better technique than Ishan Kishan. Of course, Samson is a fantastic player. He could be in test, but I don't know. I don't think that day is anywhere close. How will Jaiswal get ODI practice if Rohit, Shubman and Kohli will play every ODI till the World Cup? Exactly what I'm saying. But you need a third opener. You need a batsman who is in form. And right now, beyond Shubman Gill and Yashasvi Jaiswal, there are no players in their early 20s who are so consistent across 3 formats. If Rohit gets injured, right now India do not have a third opener. So stop putting Yashasvi Jaiswal and Ruturaj Gaikwad in the Asian Games squad. Put them in the Asia Cup squad so that in case any of these players get injured or Iyer is not around, you at least have players who are timing the ball well. And that, to my mind, Jaiswal is the perfect person to be India's third opener, because KL Rahul is definitely being looked at as a third opener. Ishan Kishan is being looked at as a third opener, but Ishan Kishan's one-day numbers in the middle order are not good enough. His one-day numbers, barring that double century, are not good enough, and he's not going to fit into your middle order once Rohit and Shubman Gill are already in the 11. Who is India's third opener? To my mind, it should be number 1. Jaiswal. Number 2, it should be Ruturaj Gaikwad. But if you put them in the Asian Games squad, how in the world are they going to get into the team? So forget about where they bat. First of all, remove them from the Asian Games. Have a discussion, have a dialogue, because the time is too tight. There's not enough time to assume कि Iyer और KL Rahul वापस आएंगे, 10 मैच खेल पाएंगे. अगर वो 10 मैच नहीं खेलते हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो इनको खिलाना गलती है. आपको 8-10 मैच चाहिए फॉर्म, फिटनेस, मैच प्रेशर में आने के लिए. I agreed your point on Sanju Samson, but I think team management giving first chance to Kishan. बिल्कुल, because Kishan has the Mumbai Indians lobby, he has the Rohit Sharma lobby. But I'll say it again, अगर वो आपके ओपनर रोल में नहीं फिट होते, तो फिर वो 11 में नहीं आते. That's why, mark my words, Sanju Samson will be the preferred World Cup keeper.
भैया श्रेयस इज अ गुड प्लेयर, ओनली थिंग ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज टेक्निक। अंकुर, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इंडिया में शॉर्ट बॉल कहां होती है? Short ball works in test matches in South Africa, in England, and in Australia. This is a World Cup on flat tracks. People were talking about Shreyas Iyer's problems last year. He was India's leading one-day run getter last year. The short ball, he was hitting Nokia, he was hitting Rabada, he was hitting Nagidi. India के अंदर Shreyas Iyer has zero short ball problems when it comes to one day cricket. There's a हजार ways to get around it. ये वर्ल्ड कप अगर कहीं और होता बाहर, मैं कहता हाँ जरूर। इंडिया के अंदर क्या शॉर्ट बॉल है ही नहीं, हमारे पिचेस कंड्यूसिव ही नहीं है शॉर्ट बॉल तक। हार्दिक जय भाई, ओपनिंग पैर इंडिया के लिए पहले से ही प्रॉब्लम रहा है, कोई भी ढंग का ओपनर नहीं मिला है। बस हर 50 मैच एक न्यू पे ट्राई करते हैं। हाँ, बट बहुत साल तक काफी सफल ओपनर थे ना, गंभीर थे, सहवाग थे, सचिन थे, गांगुली थे, राहुल द्रविड़ ने भी ओपनिंग कराई, फिर शिखर धवन, रोहित शर्मा, क्या पारी वो थी। शिखर धवन नहीं है, वो 38 के होने वाले हैं। टीम हैज, रोहित शर्मा इज स्टिल गुड इन वनडेज, शुभमन गिल इज द फ्यूचर, बट यू नीड अ थर्ड ओपनर, नॉट जस्ट फॉर द वर्ल्ड कप, यू नीड अ थर्ड ओपनर बियॉन्ड दैट, एंड आई थिंक यशस्वी जायसवाल शुड बी द थर्ड ओपनर। Ashutosh saying, my take, which not many will agree, is that we should not pick Pandya if he's not able to give us 5 overs. Absolutely, I agree. But I think, given the World Cup and he's not been bowling, I think he's keeping himself ready. I expect Hardik Pandya to bowl 7 to 8 overs in the majority of the World Cup matches. And I'm on the same page. If he's not bowling 5, doesn't fit into your team. KL Rahul in ODI World Cup, my opinion, can bring negativity in semi-final. He hasn't scored 10 plus runs in these matches. I agree with you. He's not a big match player, but his numbers at number 5 are very, very good. But like I said, even if he does tick all the boxes and get out of the NCA with enough time, that doesn't mean he walks into your one-day World Cup team. It's a bloody one-day World Cup. A trophy this Indian team has not won for 12 years now. You cannot take a risk on a player who's just come out of the NCA, who may have ticked every single fitness category box. Is he match awareness? Is he worried about his strike rate? Can he bat 20 overs? And he definitely should not be keeping. So, and I think it's a very, very big if he gets back into India's World Cup squad, KL Rahul should not be playing every match. He should only be playing the matches against the smaller teams because of this pressure situation you have mentioned. Exactly, Satej. He is not consistent. He is very, very... Exactly. I'm saying I don't see him coming back. Lekin, the amount of faith, and this started with Virat Kohli. Virat Kohli ने जितना faith KL Rahul को दिखाया, उतना किसी player ने नहीं दिखाया. आपको पता है, KL Rahul ने under 15 level के बाद किसी भी टीम की कप्तानी नहीं करी, ना इंडिया ए की, ना कर्नाटका की। उन्होंने कुछ 3 साल तक एक वाहियात, सबसे घटिया पंजाब फ्रैंचाइज को लीड किया, जहां पे खुद बहुत रन बनाए, लेकिन इनकी लीडरशिप स्किल्स बहुत कमजोर है। इस इंसान को विराट कोहली ने कहा ये हमारा लीडर है। विराट कोहली के टाइम पे इनको वाइस कैप्टन बनाया गया। फिर जब विरासत में रोहित शर्मा को ये टीम मिली, केएल राहुल को कैप्टन बनाया गया था बिकॉज Virat Kohli had made him the vice captain. The people who thought that KL Rahul is a leader, they should be sacked and stripped. लेकिन सतेज, इसी लेगेसी, इसी रिस्पेक्ट को लेकर अभी भी टीम में एक बहुत बड़ा, क्या कहूं मैं, एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है अराउंड केएल राहुल, जहां पे उस प्लेटफॉर्म पर चाहे रोहित हो या विराट हो या राहुल द्रविड़ हो, यहां पे सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं है। somehow these players think he's a big match player, हालांकि आंकड़े कुछ और बताते हैं। I do not want to see him walk back into India's 11, not just because he's been unfit, but because he's been inconsistent in white ball cricket. But I would not be surprised if it happens. Good morning, afternoon, evening. Subodh, sir, you not take my last. तुमने एक और सवाल पूछा भाई, क्या पूछा? Okay, 1 second. If fit Shreyas Iyer to score most runs, I don't see Kohli, Rohit scoring lots because they are about to pass their prime and all struggle against bowling attack. नहीं वो है, लेकिन भाई कितनी बार मैं कहूं सुबोध, रोज तो जुड़ते हो मेरे स्ट्रीम पर, वनडे फॉर्मेट इतना गिर चुका है, इतना घटिया हो चुका है कि कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन सी टीम इस इंडियन टीम को टक्कर दे पाएगी? श्रीलंका घंटा, न्यूजीलैंड घंटा, साउथ अफ्रीका घंटा, पाकिस्तान घंटा, वेस्ट इंडीज वो तो है ही नहीं। देयर इज नो टीम बोरिंग ऑस्ट्रेलिया एंड मे बी 1 or 2 मैचेस वेयर इंग्लैंड आई इंक्लूड इस इंडियन टीम को घर पे, अगर ये इंडियन टीम
आउट ऑफ फॉर्म कोहली, आउट ऑफ फॉर्म रोहित, आउट ऑफ फॉर्म केएल राहुल, अगर इनके बावजूद 2015 से केवल एक टीम इंडिया आकर एक बायलैटरल सीरीज जीत चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये छोटी मोटी बातें ना करें, इंडिया ये वर्ल्ड कप एक आंख बंद करके जीत सकती है, बिकॉज barring Australia, there's not enough quality teams. So yes, Rohit Sharma is on the decline. Yes, Virat's on the decline. But given the lack of quality teams, given the fact that these matches will be played on tracks जहां पे 350 आंख बंद करके टीम बना सकती है, I still am not looking. I still back every single player in this World Cup squad to lift India at least to the final. मुझे टेंशन ही नहीं है वनडे वर्ल्ड कप की. Arshdeep must be in the World Cup squad. But exactly, Ankur, Arshdeep Singh has played about 25, 28, something like that, T20Is. I think he's played 1 or 2 maximum one days. So the selectors themselves, the team management, Rohit, Virat, Dravid, these guys do not see Arshdeep as a one-day bowler. And this is why I think India are a fast bowler short. Yes, he might not have played a lot of one days, but he's been your best T20I bowler for the last year and a half. Why is he not being considered? ये मेरे समझ से बाहर है. Jay Krishnan is back. They also tried to make Bumrah captain. Yeah, that was a strange call. Will Akshar replace Jadeja in a future category of all-rounders? Yes, he will. He's nowhere near the skill of Jadeja. I think Jadeja is a champion player, a fighting cricketer. Well, Akshar Patel, if you look at his figures in tests, T20s and ODIs, he's going to play a lot of cricket. And Washington Sundar, if he gets a bit more variations, will also be a very good all-rounder. Ashutosh is saying, Iyer looks ready to roll. He's doing net practice. Kale is not in the ball. Like I said earlier, the person who's had the most time, if you look at it in order of injury, is Shreyas Iyer. He's the best placed. I know Bumrah is not coming back. I don't think KL Rahul will come back that easily. Iyer stands the best chance to come back. Bumrah is, by the way, Sutro ke anusar, I've spoken to people in the NCA. Bumrah is nowhere near to match fitness bowling. He's bowling well, he's got some good pace, but his bowling plans over the last 10-12 days are nowhere near international quality requirements. Chaliye, last couple of questions because I've got to cut the show in 5 minutes. Abhinat saying, Jai bhai, Yashasvi or Bishnoi ko lena chahiye ya nahi? Bilkul, Jaiswal should be your third opener. Bishnoi won't make the World Cup squad, but he definitely has to be part of our list A and our ODI and T20 plans. Hello, Kiran. Welcome back. Welcome back. If you have any questions, I literally have 4 minutes left and I have to bounce. Yeah, anyways, the whole idea of doing this show was I read the comments, or I read the reports actually about Agarkar having a talk. I saw the T20I squad for the Asian Games and I said, you know what? Reports are coming out of the NCA. Various people are doing it. Some lobbies, people are there. But I'm saying, if Iyer, Bumrah, and Rahul are not fit, who are your backup players? And I saw Arshdeep Singh, T20I squad for Asian Games. I saw Jaiswal there. I saw Gaikwad there. मैंने कहा भाई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है इस टीम के साथ. Anyways, सुबोध का मैंने बहुत सवाल लिया. आगे बढ़ते हैं. मानव का पहला कमेंट है ये. His World Cup 11 is Rohit, Gill, Virat, Iyer, Samson, Pandya, Jadeja, Akshar, Shami, Siraj, Kuldeep. Very, very good choice. I would probably, on the conditions, I would probably drop probably Shardul / Akshar would be depending on the conditions. If the conditions are in Chennai and you need spin, I'll play Akshar. If you're playing in Dharamshala, I'll drop Akshar and play Shardul. Dosto, I have to go. I have to go pick up my son from the bus stop. Then I have another recording. Love you all. Thank you for watching. Please hit the like button. मैं आपसे कल मिलूंगा एक और लाइव स्ट्रीम के साथ. तब तक आप लोग इंतजार करिए, खुश रहिए. टेक केयर. जय हिंद.